हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी 2024 के बारे में। तो कब पड़ता है संतान सप्तमी का व्रत, मुहूर्त क्या है, इसका पारण सही समय क्या है, सही डेट, पूजा की विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो संतान सप्तमी लंबी उम्र में और अच्छी सेहत के लिए अपने बच्चों के लिए माताएं रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे संतान सातें भी कहते हैं। इस बार ये व्रत सितंबर 2024 में किया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को संतान सातें, अपराजिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे दुबली सातें कहा जाता है या दुबड़ी सप्तमी भी इसको कहते हैं। यदि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कमेंट कि हाँ आपके शहर में इस पर्व को क्या बोला जाता है। अच्छा, हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। तो अब जानेंगे इसके डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो संतान सप्तमी की शुभ तिथि आएगी 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को इसका ये मनाया जाएगा। और शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके आगे जो भी बता रही मैं इसका नक्षत्र है तो क्या रहेगा भाद्रपद की तिथि में, तो ये 9 सितंबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो आप इसी दिन ये पर्व मनाएं। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। तो सप्तमी का व्रत माताएं अपने संतान के लिए करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस व्रत में अपहार तक पूजा अर्चन करने का विधान है। अपराह मतलब अपार, इसमें पूजा विधि अच्छे से करना चाहिए, इसका विधान है। इस व्रत को करने वाली माताओं को प्रातः काल में स्नान और नित्यक्रम क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सुबह भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार रहकर व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा बाद में इसे स्वयं धारण कर व्रत कथा सुननी चाहिए। अब बात करेंगे इसकी संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या है। तो देखो, संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर, माँ पार्वती की विधिवत पूजा होती है। इसको स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। और संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है, सूर्य नारायण की। और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। ये व्रत खासकर संतानों के लिए होता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है, संतान सुख भी मिलता है, संतान की लंबी उम्र भी होती है और संतान दीर्घायु होती है। उसके सभी दुखों का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है। तो ये इसका महत्व है। अब बात करेंगे इसकी कथा की ओर। तो कथा की ओर चलते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक सांसारिक कलेश दूर हो जाते हैं और पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए वह इंसान। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया गया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया गया। बस प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी,
किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझसे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यही देख करके उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती तो भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में फिर से हो गया। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उनके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्रह्माणी नगरी के ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त से अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिला दिया, मतलब जहर मिलाकर उनको खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक ही बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र मरा नहीं। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना।
पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को कहने की प्रतिज्ञा की, परंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट भी दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, है देव की भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई और तत्पश्चात वह कहने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और गिर कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुझसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम पूर्वक आदि विस्तार से मुझे समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। फिर प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तावे के पात्र में रखकर और उसका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिवर्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक विधान सहित वर्णन किया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंददायक श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि ने इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से कल्याणदायक है, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है तथा सुनता है और दूसरों से करवाता है, वो भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही परम पद के प्राप्त होता है और शिवलोक को जाता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी माता देवकी ने ये व्रत किया था।
और ये व्रत दूसरों से भी करवाना चाहिए, खुद भी करें, कथा स्वयं भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। ये बहुत ही फलदायक व्रत है और संतान की लंबी उम्र के लिए है। तो बोलो संतान सप्तमी महारानी की जय हो, संतान सप्तमी कथा की जय हो, माता शिव पार्वती की जय हो, बोलो गणेश जी बब्बा महाराज की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो देखो, जैसा कि वीडियो में मैंने कथा में बताया है कि भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, लोमश ऋषि बोल रहे हैं कि दूसरों को भी ये व्रत को करवाएं, दूसरों को भी सुनवाएं, व्रत कथा पढ़वाएं। इसलिए कहती हूँ इन चीज़ों को शेयर किया करो अपने भाई, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, किसी जान पहचान वाले जो भी हों, आपसे व्हाट्सएप से जुड़ा हो, आप दूसरों तक शेयर किया करो। हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं से आप जुड़ो, अपने हिंदू धर्म को बढ़ाओ। ये भारत देश में सभी औरतें लगभग करती हैं, हर प्रांत में ये व्रत होता है, हर कहीं होता है। और आपके शहर में किसको क्या, इस व्रत को किस नाम से जाना जाता है, कैसे आप लोग पूजा करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की बोल, पते पार्वती, हर हर महादेव।